ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെയും ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാരുടെയും സംയുക്ത സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. തത്സമയത്തിലേക്ക്. फैसलों तक को समझना मुश्किल होता है. हमें इस व्यवस्था को सरल और आम जनता के लिए ग्राह्य बनाने की जरूरत है. हमें कोर्ट्स में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की जरूरत है. इससे देश के सामान्य नागरिकों का न्याय प्रणाली में भरोसा बढ़ेगा, वो उससे जुड़ा हुआ महसूस करेगा. अब इन समय हम एक कोशिश कर रहे हैं कि टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन मातृभाषा में क्यों नहीं होना चाहिए. हमारे बच्चे जो बाहर जाते हैं दुनिया की वो भाषा कोशिश करते हैं पढ़ करके फिर मेडिकल कॉलेज की, तो हम हमारे देश में कर सकते हैं. और मुझे खुशी है कई राज्यों ने मातृभाषा में टेक्निकल एजुकेशन मेडिकल एजुकेशन के लिए कुछ इनिशिएटिव लिए हैं. तो आगे चल करके उसके कारण गांव का गरीब का बच्चा भी जो भाषा के कारण रुकावटें महसूस करता है उसके लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे. और ये भी तो एक बड़ा न्याय है, ये भी एक सामाजिक न्याय है. सामाजिक न्याय के लिए न्यायपालिका के तराजू तक जाने की जरूरत नहीं होती है. सामाजिक न्याय के लिए कभी भाषा भी बहुत बड़ा कारण बन सकती है. साथियों, एक गंभीर विषय सामान्य आदमी के लिए कानून की पेचीदगियां भी है. 2015 में हमने करीब 1800 ऐसे कानूनों को चिन्हित किया था जो अप्रासंगिक हो चुके थे. इनमें से जो केंद्र के कानून थे ऐसे 1450 कानूनों को 1450 कानूनों को हमने खत्म किया. लेकिन राज्यों की तरफ से केवल 75 कानून ही खत्म किए गए. मैं आज सब बड़ी आदरणीय मुख्यमंत्रीगण यहां बैठे हैं, मैं आपसे बहुत आग्रह करता हूं कि अपने राज्य के नागरिकों के अधिकारों के लिए, उनकी ईज ऑफ लिविंग के लिए आपके यहां भी ये कानूनों का इतना बड़ा जाल बना हुआ है, कालबाह्य कानूनों में लोग फंसे पड़े हैं, उन कानूनों को निरस्त करने की दिशा में आप कदम उठाइए. लोग बहुत आशीर्वाद देंगे जी. साथियों, न्यायिक सुधार केवल एक नीतिगत विषय या पॉलिसी मैटर ही नहीं है. देश में लंबित करोड़ों केसेस के लिए पॉलिसी से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर संभव प्रयास देश में हो रहे हैं. और हमने बार बार इसकी चर्चा भी की है. इस कॉन्फ्रेंस में भी आप सब एक्सपर्ट्स इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे ही, ये मुझे पर विश्वास है. और मैं शायद बहुत लंबे अरसे तक इस मीटिंग में बैठा हुआ हूं. शायद जजीज को ऐसी मीटिंग में आने का जितना अवसर मिला होगा उससे ज्यादा मुझे मिला है. क्योंकि मैं कई वर्षों तक मुख्यमंत्री के रूप में इस कॉन्फ्रेंस में आता रहता था. अब यहां बैठना मौका आ गया है तो यहां से आता रहता हूं. तो एक प्रकार से मैं इस महफिल में सीनियर हूं. साथियों, इस विषय में जब मैं बात कर रहा था तो मैं मानता हूं कि इन सारे कामों में मानवीय संवेदनाएं जुड़ी हुई है. मानवीय संवेदनाओं को भी हमें केंद्र में रखना ही होगा. आज देश में करीब 3.5 लाख प्रिजनर्स ऐसे हैं जो अंडर ट्रायल है और जेल में है. इनमें से अधिकांश लोग गरीब या सामान्य परिवारों से हैं. हर जिले में डिस्ट्रिक्ट जज की अध्यक्षता में एक कमेटी होती है ताकि इन केसेस की समीक्षा हो सके. जहां संभव हो बेल पर उन्हें रिहा किया जा सके. मैं सभी मुख्यमंत्रियों और हाईकोर्ट के जजेस से अपील करूंगा कि मानवीय संवेदनाओं, उन संवेदनाओं और कानून के आधार पर इन मामलों को भी अगर संभव हो तो प्राथमिकता दी जाए.
ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. ജുഡീഷ്യറിയെ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും, ജുഡീഷ്യറിമാരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും ജഡ്ജിമാരുടെയും എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുമുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇപ്പോൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചത്.